हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। जैसे कि मॉर्निंग के आपके सुबह 6 बज रहे हैं और मैं आपके लिए द हिंदू वोकैब एडिटोरियल वर्ड क्लास नंबर 38 लेकर आ गया हूँ। अगर आप सुबह 6 बजे डेली क्लास देख रहे हैं और फिर इसके बाद रात में आपको डेली रात में 9 बजे आपको जुड़ना नहीं भूलना है, क्योंकि यहाँ पे वोकैब की प्रैक्टिस क्लास आपकी होती है। जितने भी वर्ड आपने सुबह पढ़ा और शाम को आप उसको देख सकते हैं, अपनी तैयारी को जा सकते हैं। ठीक, तो ये सेशन आपका लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, मॉर्निंग का और रात के 9 बजे वाला। तो 2 सेशन आपके चल रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे इंग्लिश के। तो बिल्कुल शानदार आपके लिए ये सेशन चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने सेशन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा, द हिंदू एडिटोरियल का ईथोस। आपने वर्ड देखा ईथोस। ईथोस का मतलब क्या होता है, तो हम यहाँ पे जानेंगे पहले पार्ट ऑफ स्पीच। इथोस वर्ड का क्या होता है, इथोस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या होता है। यहाँ पे जैसे कि दे सकते हैं, नाउन। क्या होता है, नाउन। ठीक, इतनी बात पता चली। और इथोस का मतलब क्या होता है, प्रकृति। इसके हिंदी मीनिंग क्या होती है, प्रकृति। प्रकृति में तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, नेचर में तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, इस तरीके से बोल सकते हैं। यहीं पे इथोस के अदर वर्ड दे सकते हैं, स्पिरिट, कैरेक्टर, टेनर। ठीक, तो ये सारे वर्ड आपके इथोस के यहाँ पे कंप्लीट हुए। आई होप पहला वर्ड आपका यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे सेकंड नंबर वर्ड जैसे कि दे सकते हैं, अब्सर्डिटी। अब्सर्डिटी का मतलब क्या होता है, तो पहले तो हम जानेंगे अब्सर्डिटी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या होता है। तो अब्सर्डिटी का पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे क्या होता है, नाउन होता है। क्या होता है, नाउन होता है। ठीक, इतनी बात पता चली। अब यहाँ पे देखेंगे अब्सर्डिटी का मतलब क्या होता है। अगर अगर आप अपने सर से अब लगाकर बात करोगे, अपने सर से अगर आप अब लगाकर बात करोगे, तो आप क्या होगे, मूर्ख होगे। क्या होगे, मूर्ख। क्या होगे, मूर्ख। मतलब मूर्ख एक तरीके से बेतुका। बेतुका बातें करना। बेतुका बातें करना, कोई भी उस बातें का मतलब ना निकालना, तो वो क्या वर्ड होता है, अब्सर्डिटी होता है आपका। एक तरीके से बोल सकते हैं भद्दा। क्या बोल सकते हैं, भद्देपन। ठीक? तो अब्सर्डिटी का मतलब आपको पता चला क्या, बेतुके बातें। यहीं पे वर्ड दे सकते हैं एक इसका अदर वर्ड, लूडिक्रस। लूडिक्रस का मतलब भी क्या होता है आपका, जो बातें बेकार सी होती हैं। ठीक, ये भी वर्ड आपका डिस्कस हो। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड मिलेगा, लिंगर। लिंगर का मतलब क्या होता है, लिंगर का मतलब होता है किसी भी चीज में आप लिंक लगा रहे हैं, तो वो कुछ समय तक आपकी ठहरे रहेगा। मतलब कुछ समय तक वो रुकेगा। तो लिंगर का मतलब होता है ठहरना, मतलब दीर्घ काल तक रुकना, कुछ समय तक रुकना। एक तरीके से बोल सकते हैं, दीर्घ समय तक रुकना। वहां पे आप वर्ड यूज कर सकते हैं, लिंगर। ठीक है। वेट अराउंड। वेट अराउंड मतलब आप वेट अराउंड है, उसके चारों तरफ आप रुके हुए हैं। स्टे मतलब क्या था, ठहरना। ठीक, लंबे समय तक। रिमेन का मतलब भी यही होता है आपका, स्टे कर गया, ठहर गया, रुक गया। ठीक है। तो लिंगर का मतलब क्या होता है, किसी भी जगह किसी भी स्थान पर लंबे समय तक रुकना। ठीक, ये भी वर्ड आपका डिस्कस हुआ। नेक्स्ट वर्ड यहीं पे द हिंदू एडिटोरियल के देखेंगे, पॉइग्नेंट। पॉइग्नेंट का मतलब क्या होता है, पॉइग्नेंट इक्वल टू पॉइ। पॉइग्नेंट इक्वल टू पॉइ। पॉइ पॉइ करके आप क्या हो जाते हो, सैड हो जाते हो। मतलब आप दुख में आ जाते हो। किस में आ जाते हो, दुख में। तो पॉइग्नेंट का मतलब क्या होता है, दुख। क्या होता है, दुख। ये भी वर्ड बोल सकते हैं, शैरो। शैरो मतलब भी क्या होता है, दुख। ग्लूमी। ग्लूमी मतलब भी क्या होता है, दुख। मोरोसफुल। मोरोसफुल का मतलब भी क्या होता है, दुख। यहीं पे वर्ड यूज कर सकते हैं, प्रेग्नेंट का मतलब क्या पता चला आपको, क्या होता है, दुख। ठीक है। तो यहीं पे वर्ड देख लेंगे, प्रेग्नेंट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव। ये भी आपका डिस्कस हो गया। अब यहीं पे प्रेग्नेंट के अदर वर्ड देखेंगे, पिटीफुल। पिटीफुल का मतलब भी क्या होता है, दुख। सैड का मतलब भी क्या होता है, दुख। तो ये भी आपका प्रेग्नेंट वर्ड यहाँ पे क्लियर हुआ। ठीक, ये भी सारा वर्ड आपको अच्छे से समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आपका मिलेगा, द हिंदू एडिटोरियल का अकर। अकर वर्ड का मतलब क्या होता है, अकर वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज में आप क्या हो रहे हैं, फल फूल रहे हैं। क्या हो रहे हैं, फल फूल रहे हैं। ठीक, तो आपने मीनिंग यहाँ पे देखा, अकर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच पहले आप देख लेंगे, फिर इसके बाद मीनिंग बताते हैं। अकर वर्ड का जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है, ये आपका क्या होता है, वर्ब। क्या होता है, वर्ब। अकर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में आप अकर अकर कर रहे हैं, तो आप क्या हो रहे हैं, फल फूल रहे हैं। मतलब उपाजित।
पाजिश मतलब उपजाऊ, या बोल सकते हैं प्रोडक्टिव, या किसी भी चीज में आपको रिजल्ट अच्छे तरीके से मिल रहा है। तो अकर का मतलब क्या होता है, आप फलना फूलना, आपको रिजल्ट अच्छे से मिलना। यहाँ पे जैसे कि रिजल्ट वर्ड यूज करते हैं। एराइज मतलब आप एराइज मतलब उग रहे हैं, बढ़ रहे हैं। फॉलो मतलब आपके जो फॉलो है वो बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो अकर का मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं किसी भी चीज में बढ़ना, ठीक, वहां पे वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये भी वर्ड आपका डिस्कस हुआ। नेक्स्ट वर्ड मिलेगा आपको पेडलिंग। पेडलिंग का मतलब क्या होता है? पिडलिंग का मतलब होता है पीढ़ी पीढ़ी करके जो आपसे बातें करता हो, तो वो बातें कैसी होती, तुच्छ होती हैं। कैसी होती, तुच्छ। तुच्छ मतलब बेकार ही बातें। तो पेडलिंग का मतलब क्या था, तुच्छ। ये जो तुच्छ होती है वो बेकारी बातें, तो बेकारी होती है तो वो आपको नॉट इम्पॉर्टेंट, वो बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नो सिग्निफिकेंट, नो सिग्निफिकेंट, नो सिग्निफिकेंट का मतलब वो बातें आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो वो बातें क्या है, बेकार है, आपको पिडलिंग है। ठीक, यहीं पे वर्ड यूज कर सकते हैं ट्रिवियल, ट्रिफलिंग, आइडल। आइडल का मतलब भी क्या होता है, तुच्छ बातें, बेकार बातें, वो चीज आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये भी वर्ड आपका द हिंदू एडिटोरियल का डिस्कस हुआ। नेक्स्ट वर्ड यहीं पे देखेंगे 7 नंबर, आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब क्या था, आर्क। आर्डुअस को रिलेट करो किससे, आर्क। मैथ में जब आप आर्क बनाते हो, चाप इधर उधर से लगाते हो, तो बहुत आपके लिए मुश्किल हो जाता काम। क्या होता, मुश्किल। तो आर्डुअस का मतलब क्या होता है, मुश्किल भरा जो काम होता है। हार्ड बोल सकते हैं एक तरीके से, मतलब कठिन बोल सकते हैं। वहां पे आप आर्डुअस वर्ड यूज कर सकते हैं। यहीं पे वर्ड दे सकते हैं टैक्सिंग, डिफिकल्ट बोल सकते हैं। डिफिकल्ट का मतलब एक होता है हार्ड, टैक्सिंग का मतलब एक होता है मुश्किल। तो आर्डुअस का मतलब आपने देखा, मेरे साथ मिलकर क्या देखा कि किसी भी चीज में आप मैथ वगैरह में जब आप चांदा प्रकार से आर्क बनाते हैं तो मुश्किल काम लगता है आपको। तो आर्डुअस का मतलब क्या होता है, मुश्किल, कठिन और काम होना। ठीक है, आपने वर्ड देखा टैक्सिंग, डिफिकल्ट देखा। ये सारा आपका क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखेंगे 8 नंबर, इम्पोर्टेंट। यहां से वर्ड को अलग करो। पोटेंट वर्ड आपने यहां से निकाल लिया, इम को अलग करो। पोटेंट का मतलब क्या होता है, पावर। क्या होता है, पावर। जिसके अंदर क्या होता है, शक्ति। क्या होती है, शक्ति। यहाँ पे शक्ति हो गई, ठीक। लेकिन इम लग गया तो इम्पोर्टेंट हो गया, मतलब जो क्या हो गया, शक्तिहीन। क्या हो गया, शक्तिहीन हो गया। मतलब जिसके अंदर क्षमता नहीं है, नो पावरफुल बोल सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है, नो पावरफुल, जिसके अंदर शक्ति नहीं बची हुई है। ठीक, ये भी वर्ड आपका डिस्कस हुआ। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मतलब क्या होता है, अर्नेस्ट का मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं किसी भी चीज में आप अर्नेस्ट है, मतलब सीरियस हैं। क्या है, सीरियस। सीरियस का मतलब क्या होता है, गंभीर। क्या होता है इसका मतलब, गंभीर। तो अर्नेस्ट का मतलब क्या होता है, सीरियस इक्वल टू गंभीर होता है। ठीक, तो ये भी आपका अर्नेस्ट वर्ड यहाँ पे जैसे कि कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड की ओर। आपके लिए अच्छे वर्ड होंगे, बहुत गजब लेवल के वर्ड होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, यहाँ पे ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 10 नंबर वर्ड बोला परस्यू। परस्यू का मतलब क्या था, परस्यू इक्वल टू किसी भी चीज में आप पर के यूज कर रहे हैं तो उसे एग्जामिन करेंगे ना, पहले उस चीज को देखेंगे, उस चीज के बारे में जानेंगे। तो परस्यूज का मतलब क्या होता है, जांच करना। क्या होता है इसका मतलब, जांच करना। ये पे बोल सकते हैं एग्जामिन, इंस्पेक्ट, वेड थ्रो, मतलब वेड थ्रो जाना, एक बार उसे देखना। प्रो बोल सकते हैं, टेंड बोल सकते हैं। ठीक, तो पर यूज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को यूज करने से पहले उसे जांच लेना। ठीक है, एग्जामिन कर लेना, इंस्पेक्ट कर लेना, वेड थ्रू कर लेना, प्रूव कर लेना, टेंड कर लेना। ठीक, यहीं पे देखेंगे पुट असाइड। पुट असाइड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को नजरअंदाज कर देना, मतलब उसे निगलेक्ट कर देना, इग्नोर कर देना। तो निगलेक्ट बोल सकते हैं, ओवरलुक बोल सकते हैं, इग्नोर बोल सकते हैं, पुट असाइड भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये भी वर्ड आपका डिस्कस हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे। आपके लिए यहाँ पे आने वाले हैं इंपॉर्टेंट वोकेबलरी फॉर एग्जाम। जो एग्जाम में आपके भर भर के वोकैब पूछे जाते हैं यहाँ से। हीट। हीट का मतलब क्या होता है, हीट आपने मैच वगैरह में देखा होगा, जो आपके क्रिकेटर लोग होते हैं जैसे विराट कोहली, धोनी वगैरह हो गए, हीट करते हैं, मारते हैं, हीट।
दे छक्का चौका, हिट लगा रहे हैं। तो हिट का मतलब क्या होता है? मारना। क्या होता है? मारना। ठीक है। यहीं पे वर्ड देख सकते हैं, स्ट्राइक। जो बंदा स्ट्राइक लेगा वही तो हिट करेगा। स्लैप, स्लैप का मतलब एक होता है मारना। स्मैक का मतलब क्या होता है? बहुत तेज मारना। थंप, जो थंप दिखाकर हिट करता हो। थ्रैश का मतलब यही होता है। बीट का मतलब ब्लो, पंच, बैंग, पाउंड, वैक, बार्टर, लैश, फ्लॉग, विप। विप क्या होता है? कोड़ा। कोड़ा को क्या करता है? मारते हैं, हिट करते हैं। स्पैंक, क्लाउड, वॉलोप। तो यहाँ पे सारे वर्ड आपके हिट है, मतलब मारने से रिलेटेड है, अच्छे तरीके से आप मार रहे हैं। तो हिट का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने देखा, इसका मतलब होता है मारना। ये किसी भी चीज में आप हिट कर रहे हैं, अच्छे तरीके से मार रहे हैं, ठीक है। और हिट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? वर्ब होता है, देख लेंगे, लगे हाथ, ठीक है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब होता है। आपने हिट के कई सारे वर्ड देखा। स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब भी क्या होता है? मारना। स्लैप का मतलब भी क्या होता है? मारना। स्मैक का मतलब भी क्या होता है? मारना। थंब का मतलब भी क्या होता है? मारना। थ्रैश का मतलब मारना। बीट का मतलब मारना। ब्लो मतलब पंच मारना। बैंग, पाउंड, वैक, बैटर, लैश, फ्लॉग, विप, स्पैंक, क्लाउट, लोप। तो सारे आपके हिट मतलब मारने से रिलेटेड सारे वर्ड यहाँ पे हमने डिस्कस किए, ठीक। तो ये सारे वर्ड अपनी कॉपी में फटाफट राइट डाउन करें। आपको राइट डाउन कैसे करना? कॉपी में आपको वर्ड लिखना है, यहाँ पे हिट है, कॉपी पे ऐसे ही हिट लिख लेना, ठीक। आपने हिट वर्ड लिखा, यहीं पे लिख लेना मारना। हिट के सामने क्या लिखेंगे? मारना, ऐसे लिख लेना, ठीक है। और यहीं के बगल में इसकी पार्ट ऑफ स्पीच डालेंगे आप वर्ब। इतना सारा लगे। अब बस इसी के नीचे एक एरो बनाकर ये सारे वर्ड आपको स्ट्राइक, स्लैप, स्मैक, थम, ट्रेस, बीट, ब्लो, पंच, बैंग, पाउंड, वैक, बैटर, लैश, फ्लॉक, विप, स्पैंक, क्लाउट, वोल्फ आपको लिख देना, ठीक है। तो ये सारे वर्ड आपके मारने से हो जाएंगे, तो आपको एक जगह सारे वर्ड मिल जाएंगे। तो आपको जब वर्ड अगर रिवीजन करोगे तो आपको आसानी रहेगी सारे वर्ड को रिवीजन करने में, ठीक। ये सारे आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, सीज। सीज करना, किसी भी चीज को सीज कर देना, उसे क्या करना है ना? पकड़ लेना। क्या करना? उसे जब्त कर देना। सीज मतलब पकड़ लेना, पकड़ लेना तो उसे जब्त कर देना। तो सीज का मतलब कहता है जब्त करना, ठीक। अब यहाँ पे सीज जो जब्त करने से रिलेटेड यहाँ पे अदर वर्ड है, ग्रैब। ग्रैब मतलब किसी भी चीज को ग्रैब करना, पकड़ना। ग्रैस्प बोल सकते हैं, स्नैच बोल सकते हैं। क्लच, क्लच करना, पकड़ लेना, उसे जब्त करना। क्लैप्स बोल सकते हैं, ग्रिप बोल सकते हैं, कैप्चर मतलब पकड़ना, एनेक्स बोल सकते हैं, कॉन्कर बोल सकते हैं, असर्फ बोल सकते हैं। सबजुगेट हो गया वर्ड आपका, इम्पाउंड हो गया, कमांडर हो गया, एक्सपोरिएट हो गया, हाईजैक हो गया, क्लेंच हो गया। सारे वर्ड आपके जब्त करने से रिलेटेड है। किससे? जब्त करने से वर्ड है आपके सारे। कोई भी चीज आप जब्त कर लेते हैं, सीज कर लेते हैं। ग्रैब, ग्रैब्स, स्नैच, क्लैच, क्लैप्स, ग्रिप, कैप्चर, एनेक्स, कंकर, असर्व, सबजुगेट, इम्पाउंड, कमांडर, एक्सप्रोप्रिएट, हाईजैक, क्लेंच। सारे वर्ड आपके जब्त करने से। तो ये भी वर्ड आपका डिस्कस हुआ। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे, प्रमलगेट। प्रमलगेट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज आप प्रमलगेट कर रहे हैं तो उसका प्रचार करना है। क्या कर रहे हैं? प्रचार। प्रचार करना या उसका प्रसारण करना। किसी भी चीज का प्रसारण करना, प्रचार करना, उसको वर्ड को बोल सकते हैं प्रमलगेट। यहीं पे वर्ड देख सकते हैं, अनाउंस मतलब घोषणा करना, प्रोक्लेम करना, पब्लिसाइज करना मतलब पब्लिक में घोषणा कर देना, डिक्लेयर मतलब घोषित कर देना, हर हेल्ड वर्ड बोल सकते हैं, एवर बोल सकते हैं, ट्रम्पेट बोल सकते हैं, प्रोफेस बोल सकते हैं, अफर्म, ब्लेजॉन, सेट फोर्थ मतलब भी क्या होता है? किसी भी चीज को पब्लिक में उसे प्रचार करना, प्रसार करना, ठीक। तो प्रमलगेट का मतलब कहता है किसी भी चीज को प्रसार करना, प्रचार करना, प्रसारण करना। अनाउंस्ड, प्रोक्लेम, पब्लिसाइज, डिक्लेयर, हार्डेड, एवर, ट्रम्प्ड, प्रोफेस, अफर्म, ब्लेजॉन, सेट फोर्थ। ये सारे वर्ड आपके हो गए, ठीक है। ये भी वर्ड आपका डिस्कस हुआ। नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पे आएंगे। नेक्स्ट वर्ड आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन होंगे। सारे जितने होंगे सारे आपके ग्रुप के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे। तो पहला आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे, अ ग्रुप ऑफ नेस्टिंग रॉक्स। रॉक्स मतलब चट्टान है, जो चट्टानों को ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रॉकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉकरी। ये भी आपका कंप्लीट हो।
अगला देखेंगे अ ग्रुप ऑफ फॉक्स डॉग, मतलब एक ऐसा ग्रुप जो लोमड़ी और कुत्ते का ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं, पैक बोलते हैं उनके ग्रुप को। अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर्स वगैरह आपके होते हैं इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, काउंसिल बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ आर्ट, आर्ट मतलब जो होते हैं वगैरह ग्रुप होते हैं इनके क्या बोलते हैं, म्यूजियम, म्यूजियम जो यहाँ पे आर्ट वगैरह एंसेंट चीजें वगैरह रखी होती हैं म्यूजियम बोलते हैं उसे, ठीक। ये भी देखें अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स पावर, एक ऐसा ग्रुप जो स्टेट्स पावर में आपके होता है उसे क्या बोलते हैं, एलियंस बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ गुड्स स्टॉक्स, गुड्स मतलब क्या होता है, जो लकड़ी वगैरह आपकी होती हैं उनके ग्रुप को स्टॉक्स मतलब उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, कंसाइनमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसाइनमेंट बोलते हैं। तो ये सारे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हो गए डिस्कस। अब चलेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे आपके लिए स्क्रीन पे जैसे कि आने वाले हैं बहुत जबरदस्त, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंफ्यूज्ड पेयर वर्ड। क्या डिस्कस करेंगे, आपके कंफ्यूज्ड पेयर वर्ड। यहाँ पे जैसे कि वर्ड आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, ASSENT, एसेंट, एसेंट, एसेंट। अब यहाँ पे देखेंगे वर्ड को अगर आप रीड कर रहे हैं तो मीनिंग आपको एक जैसी लग रही है, लेकिन इनके अंदर जो मीनिंग है वो एक्चुअल में अलग अलग होती है। ASSENT जो एसेंट होता है इसका मतलब क्या होता है, तो पहले जानेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, इसका क्या होगा, नाउन। क्या होगा इसका, नाउन, ठीक। अब इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, किसी को आप असेंट कर रहे हैं, ASSENT, असेंट मतलब मंजूरी दे रहे हैं, मंजूरी देना मतलब एग्री बोल सकते हैं, तो वहां पे ASSENT असेंट वर्ड यूज करेंगे। सेकेंड नंबर देखेंगे एसेंट, ASCENT जो एसेंट होता है इसका मतलब क्या होता है, तो इसका पहले पार्ट ऑफ स्पीच जानेंगे, यहाँ पे क्या होता है, नाउन, नाउन। अब यहाँ पे ASCENT एसेंट जो होता है इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में एसेंट कर रहे हैं आप, चढ़ाई कर रहे हैं, मतलब चढ़ाई चढ़ना, कहते हैं चढ़ाई चढ़ना, मतलब क्लाइम बोल सकते हैं, क्लाइम मतलब कहता है चढ़ना। तो ASCENT एसेंट जो होता है इसका मतलब क्या होता है, चढ़ाई चढ़ना। और ASCENT जो एसेंट एसेंट होता है इसका मतलब क्या होता है, एक तरीके से इसका मतलब बोल सकते हैं किसी भी चीज में आप क्या है, लहजा, कोई भी लहजा आप अच्छे तरीके से बात करते हैं, ये आपका ASCENT एसेंट होता है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच के भी क्या होता है, नाउन होता है। तो सारा पार्ट ऑफ स्पीच तीनों वर्ड का क्या होता है, नाउन होता है, लेकिन मीनिंग क्या होती है इनकी एक्चुअल में अलग अलग होती है। यहाँ पे मीनिंग क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक। यहाँ पे ठीक, ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट वर्ड की ओर, हम यहाँ पे जैसे कि मूव करेंगे फटाक से, आपके लिए स्क्रीन पे आने वाले हैं, थोड़ा सा मूव कर लेंगे, यहाँ पे जस्ट वेट करना, यहाँ पे हम मूव करते हैं, ठीक। इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, बस। अब यहाँ पे आपसे डिस्कस होने वाले हैं जैसे कि आप देख सकते हैं रूट वर्ड। क्या डिस्कस होने वाला, रूट वर्ड। रूट वर्ड हमने आज के रिवीजन सेशन लिया, तो यहाँ पे थोड़े से रूट वर्ड हम रिवीजन मारेंगे, फटाफट लिखेंगे, आप लोग बताएंगे। PHILO फिलो, MISO मिसो, GAMY गैमी, DEMO डेमो, NOX नॉक्स, ठीक है, BANE बेन, और सारे बहुत सारे हैं, इतने अभी तक को आज के सेशन। फिलो मतलब लव, फिलो का रूट वर्ड क्या होता है, लव। मीशो का रूट वर्ड क्या होता है, हेट। और ये जो गैमी मैरिज, डेमो पीपल, नॉक्स मतलब जो खतरनाक, हार्म। और बेन मतलब अच्छा, गुड, ठीक, लाभदायक। तो ये सारे रूट वर्ड आपके रिवीजन में यहाँ पे, ठीक। अब चलेंगे नेक्स्ट पड़ाव की ओर। नेक्स्ट आपके आते हैं आइडियम फ्रेज। तो जैसे कि हमने आइडियम फ्रेज जो रखे हुए हैं आज के सेशन पे, हमने आपके ज्यादातर यहाँ पे फ्रेज आज के सेशन पे रखे हुए हैं, आइडियम्स हमने नहीं रखे हुए हैं। अब ये आइडियम्स क्यों नहीं रखे हुए हैं, अब यहाँ पे हम एक एक के वर्ड के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेज, पहला फ्रेज आपके लिए मिलेगा फॉल अपार्ट। फॉल अपार्ट मतलब, फॉल अपार्ट का दो मतलब होता है, इसका मतलब दो होता है। एक मतलब होता है किसी भी चीज को टुकड़ों में टूट जाना, मतलब क्या होता है, पहला मीनिंग होता है टुकड़ों, टुकड़ों में टूटना, ठीक। और फिर इसका एक मतलब होता है कोई भी चीज आप इमोशनली, इमोशनली वो टूट रही, भावुक होगा कोई भी चीज टूटना। इसकी दूसरी मीनिंग क्या होती है, भावुक
होकर कोई चीज टूटना, ये आपकी इमोशनली कोलैप्स हो रही थी। तो ये फॉल अपार्ट के फ्रेज का मतलब दो मतलब होता है, कोई भी चीज आपकी टुकड़ों टुकड़ों में टूट रही है और कोई चीज भावुक होकर टूट रही है। तो इस तरीके से फॉल अपार्ट का मतलब होता है फ्रेज का। ठीक, ये आपका कंप्लीट था। इसके बाद यहाँ पे सेकंड फ्रेज देखेंगे, फॉल बैक ऑन। फॉल बैक ऑन, तो किसी पर क्या होना, आश्रित होना। किसी पर क्या होना, आश्रित होना, मतलब बोल सकते हैं डिपेंड। क्या बोल सकते हैं, डिपेंड। डिपेंड ऑन बोल सकते हैं, रिले ऑन बोल सकते हैं। एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। फॉल बैक ऑन है, डिपेंड है, ठीक, आश्रित है। तो ये भी फ्रेज आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद यहीं पे फ्रेज मिलेगा, फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब क्या होता है, आप किसी भी चीज में फेल हो रहे हैं। फेल होना मतलब असफल होना, ठीक। तो वहां पे फॉल फ्लैट आप फ्रेज यूज करेंगे। फॉल थ्रो का मतलब ये क्या होता है, फॉल थ्रो आप किसी भी चीज में गिर रहे हैं, किसी भी चीज में गिरना, तो आप क्या हो रहे हैं, फॉल थ्रो अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, मतलब आप सफलता नहीं पा रहे हैं। अनसक्सेसफुल हो रहा है मतलब असफलता। फॉल आउट का मतलब क्या होता है, फाउल आउट का मतलब होता है आप किसी से क्या कर रहे हैं, फाउल आउट कर रहे हैं, मतलब झगड़ा कर रहे हैं। अगर आप फाउल आउट हो जाते हैं तो आप झगड़ा करने लगते हैं ना, प्लेयर वगैरह देखोगा। तो फाउल आउट का मतलब क्या होता है, झगड़ा करना, ठीक है, फ्रेज का मतलब। इसके बाद नेक्स्ट फ्रेज देखेंगे, फॉल विथ, फॉल इन विथ। फॉल विथ और फॉल इन विथ, फॉल विथ और फॉल इन विथ का मतलब होता है एग्री। क्या होता है, एग्री। किसी भी चीज में आप सहमत है, एग्री। तो वहां पे फॉल विद यूज कर सकते हैं, फॉल इन विद बोल सकते हैं। तो ये आपके फ्रेज थे सारे कंप्लीट हुए। ठीक है, फॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, एक और फ्रेज था फॉल ऑफ। फॉल ऑफ का मतलब होता है कोई भी चीज आपके क्या हो रही है, बिल्कुल वो घट रही है, डिमनिश हो रही है, किसी भी चीज का कम होना। ये फ्रेज का मतलब है फॉल ऑफ। फॉल ऑफ फ्रेज का मतलब क्या था, किसी भी चीज का कम होना, डिमनिश बोल सकते हैं। डिमनिश का मतलब क्या होता है, कम होना। ठीक, ये भी आपका डिस्कस। तो आज के सेशन अपना यहीं तक था। जैन सोल्जर, अगर वीडियो अच्छा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।